हेलो एवरीवन। देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए, मैं पहले सिखाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी बेसिक्स है, बेसिक्स सिखाने के बाद मैं आप लोगों को बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो भी होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऊपर, इनके बारे में मैं सिखाऊंगा। तो पहले हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के जो बेसिक है उसके बारे में मैं पहले शुरू कर लेता हूँ। सो पहला है हम लोगों की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी बेसिक्स है, मतलब एकदम मैं बेसिक लेवल से जाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो भी है एडवांस लेवल तक जाऊंगा और सारा चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो पहला है सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है सिविल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिक्स क्या है, देखिए पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग का हो गया लोड, व्हाट आर द वेरियस लोडिंग्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग। मतलब कोई भी हम लोग स्ट्रक्चर्स जो भी है, स्ट्रक्चर्स में किस किस टाइप्स का लोड आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या क्या है, पहला हो गया जो बहुत बेसिक्स है, बहुत जानना ज़रूरी है। पहला हो गया आपका पॉइंट लोड। पहला हो गया आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड से भी जाना जाता है, या और कंसंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, ये हो गया एकदम बेसिक पहला चीज़, मतलब पहला लोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, दूसरा वाला होगा। देखिए, दूसरा वाला सिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, जो पॉइंट लोड है वो पॉइंट लोड हम लोग कैसे बताएंगे इसको। पॉइंट लोड जो है वो दिखने में ऐसा है। ये हो गया आपका पॉइंट लोड। मैं बहुत सारा बीम्स के बारे में भी सिखाऊंगा। बीम्स में आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे पॉइंट लोड हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं बीम्स में। तो ये हो गया हम लोग की पॉइंट लोड। पॉइंट लोड भी कहा जाता है, कभी कभार इसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है। और इसका जो यूनिट होगा वो हमेशा न्यूटन, किलो न्यूटन या केजी में होगा। या तो केजी में होगा, या न्यूटन में होगा, या तो किलो न्यूटन में होगा। ठीक है, इसके 3 यूनिट है, इस तरीके से हो सकता है लोड। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता हूँ। नेक्स्ट है आप लोगों का दूसरा है टॉपिक, मतलब दूसरा लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देखिए इसको हम लोग बहुत टाइम्स भी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप लोग कभी कभार सुने होंगे कि हम लोग UDL बताते हैं। UDL का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये जो लोड है ये दिखने में इस तरीके का है। ये हो गया आप लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो लोड है इसको हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं, या तो कभी कभार इसी लोड को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। बुक्स में दोनों टाइप्स भी हो सकता है, क्वेश्चन पेपर्स में भी दोनों टाइप्स हो सकते हैं, कहीं पे भी दोनों टाइप्स हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, दोनों ही दिखने में दोनों ही हो सकता है।
या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरीके का होता है या तो इस तरीके का होता है। और इसका जो यूनिट है, यूनिट होगा या तो इसका यूनिट होगा कंसंट्रेटेड लोड की जो यूनिट है उसी तरीके का है, मतलब इसका जो यूनिट है पर मीटर होगा या पर एमएम होगा या पर जो भी है, इसका लेंथ जो भी होगा उसी के हिसाब से पर मीटर या पर एमएम या जो भी है पर सेंटीमीटर। अगर लेंथ एमएम में है तो पर मीटर हो सकता है, लेंथ अगर मीटर में है तो पर मीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो है केजी पर मीटर हो सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर हो सकता है, न्यूटन पर मीटर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो भी यूनिट है इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों ही डिफरेंट है। तो कभी कभार अगर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में दिया नहीं है कि कौन सा टाइप ऑफ लोड है तो हमें पता लगना चाहिए एक तो इसका जो नोटेशन है, एक तो इसका नोटेशन ये दिखने में कैसा है, दूसरा क्या है इसका यूनिट, ये तो होगा या तो इसका यूनिट जैसे ये हो जाता है, ये होगा आपका केजी, न्यूटन, किलो न्यूटन जो भी है, और इसका यूनिट है केजी पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ लोड है। इसकी जो एनालिसिस है या कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये भी मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। तो फाइनली सब लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बस इसके मैं सिर्फ लोड्स के बारे में बता रहा हूँ पहले, उसके बाद धीरे धीरे मैं सारा चीज़ें सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ना। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट जाऊंगा तीसरा टाइप ऑफ लोडिंग, दैट इज तो तीसरा टाइप ऑफ लोडिंग है, मैं इसमें जाऊंगा। दैट लोडिंग इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहला हो गया कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, दूसरा हो गया आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड तीसरा हो जाएगी आप लोगों का जो तीसरा लोडिंग होगा वो हो जाएगा आप लोगों का यूनिफॉर्मली। तीसरा टाइप ऑफ लोड जो है, दूसरा हो जाता था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा हो गया आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, VARYING, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब क्या है, ये जो लोड है इसको ये वेरी करता है एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक, मतलब एक एंड से लेके दूसरा एंड तक ये वेरी करेगा। और ये जो लोडिंग है इसको हम लोग डिनोट करते हैं UVL से, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए ये दिखने में कैसा है, इसको अच्छी तरह देखिए, ठीक है। ये कभी कभार ये जो लोड है इसको हम लोग, और इसको ध्यान रखिए, कभी कभार इसको हम लोग जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसको कभी कभार हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में ट्रायंगल की तरह है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या ट्रायंगुलर लोड, देखिए ये जो वेरी करता है ये कैसे वेरी करेगा। देखिए पहला पॉइंट में एक एंड में मैक्सिमम वैल्यू, इस एंड में क्या है, इस एंड में मैक्स वैल्यू है, और इस एंड में मिनिमम वैल्यू है। जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। उसके बाद ये जो लोडिंग है इस तरीके का हो सकता है, या तो इसकी रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। मतलब एक एंड, मतलब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक एंड में 0 होगा, एक एंड में मैक्सिमम होगा, 0 एट वन एंड, मैक्सिमम एट द अदर एंड। तो दिस टाइप ऑफ लोड इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और ट्रायंगुलर लोड।
इसके बाद नेक्स्ट हो गया, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और ट्रायंगुलर लोड, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूडीएल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया, जो ट्रायंगुलर लोड है या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इसका जो यूनिट है ये यूनिट भी सेम ही होगा जैसा यूडीएल की यूनिट है, किलो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो भी सेम होगा एज डेट ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज यूडीएल। यूडीएल की तरह सेम ही है इसका यूनिट, लेकिन ये जो लोड है, दिस लोड इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके बाद दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग्स हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बहुत बेसिक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है, देखिए बीम में लोडिंग भी लगता है, सपोर्ट्स भी लगता है, तो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स, कौन कौन से सपोर्ट्स बीम में हो सकता है, इनके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए पहला टाइप ऑफ सपोर्ट कौन सा है, पहला हो गया आप लोगों का सिंपली सपोर्टेड, वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स में बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहला हो गया आप लोगों का रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट अच्छी तरह सुनिए क्या क्या है। पहला हो गया आप लोगों का रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट जो है वो दिखने में कैसा है, इसको ध्यान रखिए। ये दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज नोन एज रोलर सपोर्ट। दिखने में इसी तरीके का होगा, आप लोगों को बस ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज द रोलर सपोर्ट। दूसरा टाइप ऑफ जो सपोर्ट है, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज नोन एज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जो है वो दिखने में इस तरीके का होगा। कभी कभार हम लोग हिंज सपोर्ट को पिन सपोर्ट भी कहते हैं, हिंज या पिन सपोर्ट, ठीक है। दिखने में इस तरीके का होगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज और कोई उपाय नहीं है इसका। रोलर दिखने में इस तरीके का है, रोलर में व्हील्स लगा हुआ है जो रोल करेगा। हिंज में ये मूवेबल है, मतलब ये घूमता है, जैसे हम लोग के दरवाजा में हिंजेस होते हैं, इसी तरीके से ये हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ सपोर्ट है वो हो गया आप लोगों का फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, जो फिक्स सपोर्ट है वो आप लोगों का दिखने में इस तरीके का होगा। देखिए ये हो गया आप लोगों का फिक्स सपोर्ट। इसके बाद और कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा। या तो देखिए सिविल में दो सब्जेक्ट है, एक हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस को कभी कभार हम लोग, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत सारा नाम है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के भी और एक नाम है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभार थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोग या तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इसको साथ में ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा। वो चीज़ है ये जो तीन सपोर्ट है, तीनों ही सपोर्ट में नंबर ऑफ अननोन्स रहेगा। नंबर ऑफ
अननोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब क्या है कि ये जो 3 सपोर्ट है, तीनों में कुछ चीज़ें हम लोगों को पता नहीं रहता है। कौन कौन सा चीज़ें पता नहीं रहता है इसके बारे में बताऊंगा। और नंबर ऑफ अननोन जो है वो आप लोगों को याद रखना है। जो रोलर सपोर्ट है इसमें हमेशा नंबर ऑफ अननोन 1 हो जाता है। जो हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट है इसमें नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा 2 होगा। जो फिक्स्ड सपोर्ट है इसमें नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा 3 होगा। देखिए, ये जो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताया ये बाद में आप लोगों का काम आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा इसके फुल डिटेल्स में कि इसका काम कहाँ आएगा। बस फिलहाल आप लोगों को बस ये चीज़ें याद रखना है कि व्हाट आर द वेरियस अननोन्स इन रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एज वेल एज फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बीम्स के बारे में। टिल दैट, ओके, थैंक यू, बाय बाय।